नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप पॉलिटिकल पर्सनालिटी देख रहे हैं। आपके साथ में हूं शबा। वो विधायक एक बार के नहीं कई बार के हैं। उनकी बगावत हमेशा ये कही जाती है कि वो सही बात कहते हैं, फिर उसका क्या अंजाम हो उसका उन्हें फिक्र नहीं रहती। हालांकि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन वो कहते हैं वो पार्टी पहले ही छोड़ चुके हैं। फ्रेम में हमारे साथ मनोज पांडे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। ये खबर कैसे मिली आपको? पता चला कैसे कि जिस पार्टी को आप साल भर पहले लगभग छोड़ चुके हैं उस पार्टी ने आपको निकाल दिया? अभी आपने ही बताया हमें। अच्छा। अभी आपसे हमें जानकारी हुई। हाँ। तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, हतप्रद भी हूँ कि जिस दल को हमने एक साल पहले भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की गौरवमयी उपस्थिति में लाखों लोगों के सामने, और मैं तो आपका भी चैनल देख रहा था, आपने भी चलाया था इसको खबर को उस समय कि मनोज पांडे आज सपा छोड़ करके भाजपा में ज्वाइन किया, और भारत के गृह मंत्री जी एक अकेले, कृपा पूर्वक एक अकेले हमारे कार्यक्रम में हमको ज्वाइन कराने आए थे। तो जिसको हमने छोड़ दिया एक साल पहले 18 मई 2024 को, उसको आज निकालने का क्या अधिकार है? लेकिन मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, हतप्रद हूँ, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, जब आपने पार्टी छोड़ी थी, आपको लगता है समाजवादी पार्टी अगर चाहती उस समय तो आपकी विधायकी खत्म करने के लिए स्पीकर को लिख सकती थी? क्यों नहीं लिखा होगा? देखिए, वो एक पार्टी का अपना निर्णय है। वो परिस्थितियां आएंगी तो उसको भी कानूनी रूप से हम लोग उसको फेस करेंगे। बात निकालने, छोड़ने और विधायक बनने की नहीं है। आप लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ है, और आप पत्रकारिता में ही क्यों नहीं आए, ये मैं सवाल करूं तो शायद ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी कोई विचारधारा होगी, आपके सैद्धांतिक कुछ उसूल होंगे, आप सच दिखाना चाहते होंगे, सच कहना चाहते होंगे। पत्रकारिता आपके लिए जीवोपार्जन का साधन नहीं है, आपकी उसूलों, विचारधाराओं और आपकी सोच का साधन होगा। वैसे ही मनोज पांडे के लिए विधायक, मंत्री बनना, दो बार मैं मंत्री रहा हूँ, बिल्कुल कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, चीफ व्हिप था पार्टी का, 30 साल समाजवादी पार्टी में मेरा राजनीतिक जीवन है। आदरणीय नेताजी के बहुत नजदीकी और विश्वसनीय कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर हमें मिला। कई विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में पार्टी की मदद करने का अवसर मिला। ये पार्टी को विचार करना चाहिए कि एक अवसर ऐसा क्यों आया कि मनोज पांडे को पार्टी को छोड़ना पड़ा। बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये पार्टी खुद सोचे, और पार्टी जानती है इस बात को। क्यों छोड़ा? भारत विभिन्न वर्ग, जाति और धर्म के मानने वाले लोगों का देश है। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन 229 सबको अपने अपनी तरीके से पल्लवित और पोषित करता है। भारत में किसी को किसी धर्म, किसी जाति के बारे में अशब्द और उसका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ये कैसे हो सकता है कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति जिसको ऊंचाहार ने 2 बार धूल चटाने का काम किया हो, जिसकी कोई हैसियत ना हो, वो प्रभु राम को गाली देगा, रामचरितमानस को जलवाएगा, सीता मैया के बारे में अशब्द कहने का काम करेगा, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अशब्द कहने का काम करेगा, जातियों को जात से लड़ाने का काम करेगा, संविधान में दिए गए प्रदत्त अधिकारों के खिलाफ, उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ बोलने का काम करेगा। वो एक के बाद एक आप उसको प्रोन्नति देंगे। एक गाली देने के बाद राष्ट्रीय महासचिव, दूसरी गाली देने के, रामचरितमानस जलवाने के बाद उसे आप एमएलसी। मैंने उस समय भी कोई, मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में रहते हुए मैंने इसका विरोध किया था, और अपनी आवाज मीडिया में भी कही थी, अपने पार्टी के अंदर भी कही थी, अपने माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कही थी। लेकिन जब मैंने देखा कि एक के बाद एक प्रोन्नत हो रही, हमारी बात को नहीं सुनी जा रही, और मैंने देखा कि एक व्यक्ति 110 करोड़ लोगों की आस्थाओं से लगातार खिलवाड़ करने की छूट दी जा रही है, तो ऐसी जगह पर जहां पर एक व्यक्ति को लगातार इस तरह की छूट दी जाए, लोगों की आस्थाओं, भावनाओं पर वो खिलवाड़ करे, तो ऐसी जगह राजनीति हमें नहीं करनी हो। मैंने पहले भी कई बार रिपीट किया, आज भी मैं कह रहा हूँ, पद और प्रतिष्ठा, विधायक या मंत्री रहना, ये हमारे जीवोपार्जन का साधन नहीं है, हमारे ऐशो आराम का साधन नहीं है। जनता की हम सेवा कर सकें, गरीब कमजोर की मदद कर सकें, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिला सकें, इसका साधन है। जहां विचारों से, हमारे सिद्धांतों पर आघात होगा, ऐसे पद और प्रतिष्ठा को मैं 100 बार छोड़ सकता हूँ। तो फिर मनोज पांडे ने पार्टी छोड़ दी, विधायकी क्यों नहीं छोड़ी?
विधायकी भी छोड़ देंगे, ऊंचाहार की जनता से पूछ के उसको भी छोड़ देंगे। वो ऊंचाहार की जनता तय करेगी ना। ऊंचाहार की जनता ने हमें विधायक बनाया। 403 विधायकों को टिकट मिला था, जीत के तो 46 आए थे। और फिर 403 को टिकट दिया गया तो जीत के 100 आए। 111 अब तो 90। तो ऊंचाहार की जनता ने उसमें तय किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया कि उसमें 111 कौन जाने। समाजवादी पार्टी का कभी ऊंचाहार में खाता नहीं खुला, कभी सम्मानजनक ढंग से वहां लड़ाई में भी नहीं लड़ी। ये तो ऊंचाहार की जनता की कृपा है, उनके चरणों का आशीर्वाद है हमारे साथ। उसने 3 बार हमें जिताने का काम किया। राज्यसभा वाला जो इंसिडेंट है, आपको लगता है कि जो पिछली वजह थी, जो बात आपने बताई स्वामी प्रसाद मौर्य का, आपने हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हीं से जुड़ा हुआ पूरा इंसिडेंट था, क्या वही वजह थी जिस वजह से मनोज पांडे अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी के कैंडिडेट के लिए वोट कर गए, या फिर कोई और वजह थी? मैं लंबे समय से आपको जानता हूं जी, और एक मुखर पत्रकार के रूप में आपने प्रदेश में काम किया है। आपने संघर्ष करते हुए हमें देखा है, सरकार की आंख में आंख मिला करके जनता की बात को कहते हुए भी आपने सुना। और विपक्ष के नेता थे, रोज जन मुद्दों पर धरना होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरी गिरफ्तारी होते हुए 17 से लेकर 24 तक आपने देखी। चाहे कानपुर में उस बेटी को जला देने का सवाल हो, चाहे सीतापुर में अध्यापक की हत्या पर मेरी गिरफ्तारी का सवाल रहा हो हाईवे पर, हरदम जन आंदोलनों पर से मेरा जन्म हुआ। मैं कोई फूलों पे चल करके राजनीति में नहीं आया। बिल्कुल, ये तो हम सब जानते हैं। कांटों पे चल के आए। बहुत सारे जख्म अभी भी शरीर पर मौजूद हैं। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सदैव लड़ते रहे। गरीब कमजोर को कैसे न्याय दिला पाए उसके लिए लड़ते रहे। अत्याचार के सामने कभी झुके नहीं, लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। और मैंने कहा कि अगर कुछ पाने के लिए हमें कुछ समझौता करना होता, मैं रायबरेली से विधायक था, डैश डैश, इतना ही बहुत है आपके लिए। पद और प्रतिष्ठा परमपिता परमेश्वर कृपा से हमारे अगल बगल सदैव रही है, लेकिन मैंने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। उसका उदाहरण है कि एक दल में 30 साल, एक दल में 30 साल, उम्र हमारी 53 वर्ष है। इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ये समाजवादी पार्टी जिस बात का एलिगेशन आप पर लगाती है, वो कहती है कि मनोज पांडे ने राज्यसभा के उस वोटिंग में पूरी टीम बनाई और मनोज पांडे उस टीम के लीडर बन गए। सारे जो भी बागी लोग थे वो मनोज पांडे के नेतृत्व में इस फैसले को लेकर गए। नहीं, आप रिश्ते किसी के किसी से नहीं खत्म कर सकते। तभी भी 3 दर्जन विधायक हमारे रिश्ते हैं उनसे, बहुत अच्छे संबंध हैं। रिश्तों को तो आप नहीं किसी खत्म कर सकते। और मैं अपना व्यक्तिगत जानता हूँ, मेरी विचारधारा में वो सहमति नहीं थी। हो सकता है उन लोगों को भी ये विचारधारा की सहमति न रही हो, तो निर्णय लिया हो। अभी ऊंचाहार से ही चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी? चुनाव लड़ेंगे नहीं, हम तो लड़ते रहते हैं, जनता की सेवा में हरदम 5 साल रहते हैं। हालांकि अभी तो 27 में समय है। आप कैसे देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को, जब वो पीडीए की बात करती है या जिस मुद्दे को लेकर के वो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का जिक्र करती है? आपको लगता है कि चीजें, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि बहुत तेजी से बदल रही है। स्कूल के कक्ष में सिगरेट पीता हुआ कोई टीचर, अध्यापक अगर वो अपने बच्चों से कहे कि सिगरेट पीना बहुत खराब है, समाज में इसका बुरा असर जाएगा। काश ये उस समय देखा जाता जब सिपाहियों की भर्ती हो रही थी। ये उस समय देखा जाता जब सिंचाई विभाग में 43,000 की भर्ती हो गई। काश उस समय देखा जाता जब पीडब्ल्यूडी में 28,000 की भर्ती हो गई। काश उस समय देखा जाता जब पशुपालन विभाग में 19,000 भर्ती हो गई। अगर उस समय देखा जाता तो ये हमारे पटेल भाई, लोधी भाई, विश्वकर्मा भाई, कुमार भाई, कहार भाई, पाल भाई, केवट भाई, मल्ला भाई, निषाद भाई, पासवान भाई, इनका भी समायोजन होता तो निश्चित रूप से हम उसको अच्छा कहते हैं। एक कहावत कही जाती है, गांव में थोड़ा फुहड़ है, आंधर बाटे रेवड़ी आपन आपन दे। अब वो जमाना बीत गया। अब तो मोदी जी के समग्र विकास से आपको देखना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास। राशन मिल रहा तो सबको मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही तो सबको मिल रही है, शौचालय आवास मिल रहा तो सबको मिल रहा है, सड़कें बन रही तो सबको मिल रही है, पेयजल योजना में टोटी से पानी मिल रहा तो सबको मिल रही। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सबको सम्मान दिया जा रहा है। और याद रखिए,
छोटी विचारधारा वाले, एक जात की राजनीति करने वाले लोगों का समय खत्म हो गया। अब जो सबको साथ लेकर चलेगा, जैसे मोदी जी लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, वही अब देश में चल पाएगा। देश की जनता उसी को स्वीकार करेगी। सपा में ऐसा नहीं होता? सपा में ऐसा नहीं होता था? अब समाजवादी पार्टी में ऐसा होता तो 46 सीट न मिलती या 90 सीट न मिलती, फिर तो 350 का जनाधार मिलता। तो शिवपाल जी जब से लौटे हैं वहां पर, एक बार बात हुई आपकी कभी? अब इसका इस न्यूज से कोई मतलब नहीं, हालचाल के लिए ही। उसका कोई सामान्य शिष्टाचार और सामान्य चीजें अपनी जगह होती हैं, लेकिन मेरी कोई बात मुलाकात नहीं हुई। अभी क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के कुछ और विधायक भी आपके टच में हैं? आने वाले समय में मनोज पांडे उनके भी टीम लीडर बन सकते हैं? आपने तो रास्ता दिखा दिया है। उसमें बड़ी संख्या में सब हमारे भाई हैं, साथी हैं, सहयोगी, हमारे सदन के सदस्य हैं। अब वो आपको क्यों बताएं? जब बताना होगा तो आपको भी दिखा देंगे। आखिरी सवाल, अखिलेश जी से कोई बात कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं, अभिवादन उनका। चलिए, बहुत शुक्रिया। मनोज पांडे हमारे साथ थे, वो तमाम मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे थे। आपको चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।